तो देखिए, आपको हम ये बता दिए कि आखिर संसाधन किसे कहते हैं। तो इसको आप दूसरा देखिए, संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार आखिर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जिसका कोई निर्माण नहीं किया बल्कि वो खुद से उत्पत्ति हुआ है, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि आखिर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है जैव और दूसरा होता है अजैव। अब जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जान हो, उसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। जिसमें जान हो उसे जैव संसाधन कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जानवर, यानी कि जितने भी जानवर है वो सभी में क्या है? जान है। तो क्या हो जाएगा? जैव संसाधन हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें जितने भी प्राणी हो गए, जैसे हम भी एक क्या है, मेरे अंदर में भी जान है, तो हम भी क्या हो किसके अंडर में आ जाएंगे? तो जैव संसाधन के अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखेंगे अजैव संसाधन। कौन सा संसाधन? अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन किसे कहेंगे? जिसमें कि निर्जीव वस्तु हो, यानी कि जिसमें जान नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे कि ये मार्कर क्या है? इसमें जान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। मोबाइल में क्या है? जान नहीं है, तो अभी क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। बोर्ड क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन, ठीक है। कुर्सी क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन, ठीक है। इसी तरह इस क्या हो जाएगा? पेन क्या है? अजैव संसाधन, ठीक है। तो आपको जैव और अजैव समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं दूसरा क्या है? समाप्यता के आधार पर, यानी कि कौन सा संसाधन खत्म होगा और कौन सा संसाधन बचेगा और उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके आधार पर हम लोग देखेंगे। देखिए, समाप्यता के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन है? दो प्रकार के। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, यह सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। यानी कि इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। क्या किया जाता है? पुनः उपयोग, यानी जैसे हम एक बार उसका उपयोग कर लिए तो उसका उपयोग दोबारा कर सकते हैं। अब किस प्रकार में करेंगे? जैसे सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है वो उसका हम आज आ रहा है, फिर कल आएगा, वो हमेशा आते रहेगा, तो इसी को क्या कहेंगे? उसको बार बार हम लोग उपयोग कर रहे हैं ना, तो इसी कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। और हवा भी हो गया, ऑक्सीजन जैसे बार बार उपयोग कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये नवीकरणीय संसाधन। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा हवा। क्या हो जाएगा? हवा और सूरज की रोशनी, ठीक है। क्या हो जाएगा? हवा और सूरज की रोशनी। अब चलिए समझते हैं अनवीकरणीय संसाधन कि आखिर अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं कि जिसका हम लोग उपयोग एक ही बार कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जिसमें इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा, यानी कि जितने भी खनिज है, पेट्रोल हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ऐसे भी क्या है? इसका हम लोग उपयोग एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्या है? स्वामित्व के आधार पर, यानी कि वो हक के आधार पर। जैसे कि वो मेरा हक है, कि देश का हक है, कि किसी समुदाय का हक है, इसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं व्यक्तिगत संसाधन। आखिर व्यक्तिगत संसाधन क्या कहलाता है? व्यक्तिगत, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा रूम है, ठीक है। ये मेरा रूम है, तो इस पर किसका अधिकार है? इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, क्योंकि ये मेरा रूम है, मार्कर है। तो इसका उपयोग दूसरा आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सिर्फ इस पर मेरा ही अधिकार है। मोबाइल पर मेरा अधिकार है, मेरा ज़मीन मेरा ही अधिकार है। तो इसी कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ में आ गया होगा। जिस पर एक ही इंसान का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन कहने का मतलब होता है जिस पर समाज का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? समाज का। जैसे आप लोग देखे होंगे मंदिर में जो पूजा पाठ होता है वो पूरे एक समुदाय के लिए होता है। जैसे हिंदू जाता है और मुसलमान मस्जिद जाता है, जो मंदिर है वो किसका संसाधन हो जाएगा? हिंदू समुदाय के लिए। और जो मस्जिद है वो किसका संसाधन हो जाएगा? मुसलमानों के लिए मस्जिद
उसका संसाधन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन होता है जैसे कि जिस पर पूरा देश का अधिकार है, यानी कि जितने जैसे देश के नागरिक हम भी हैं, जिस पर मेरा अधिकार है, वोट देने का मेरा अधिकार है, किसी नेता को चुनने का मेरा अधिकार है, किसी सार्वजनिक पर जाना जैसे स्कूल जाना और कहीं जाना, उस पर सभी लोगों का, पूरे देश के लोगों को अधिकार है, ठीक है। इस पर कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या। आखिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे कि जिस पर पूरा देश, पूरे सभी देशों का अधिकार, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि पूरा वर्ल्ड में जितने भी देश है उस पर सभी का अधिकार होता है, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि WHO क्या संस्था है? WHO पर सभी देशों का क्या है? अधिकार है। और बहुत सारे संस्थाएं हैं जिस पर कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि जितने भी देश हैं उस पर सबका अधिकार होता है, तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखते हैं चौथा क्या है? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधन कौन कौन है? 2 को। पहला है संभावित संसाधन, यानी विकासशील संसाधन। कौन सा? विकासशील संसाधन। और दूसरा है विकसित संसाधन। अब देखते हैं संभावित, यानी कि विकासशील संसाधन किसे कहते हैं और विकसित संसाधन किसे कहते हैं। अब देखिए विकासशील संसाधन जैसे कि ये भारत देश भी इसमें भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत देश, जो कि ये विकास के क्रम में बढ़ रहा है, ये विकसित नहीं हुआ है। जहाँ तक इसको विकसित होना चाहिए ये वहाँ तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये विकासशील के कगार पर है, इसीलिए इसको संभावित या विकासशील संसाधन कहेंगे। अब देखिए विकसित संसाधन जो कि पूरा डेवलप हो गया है, उसे क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। जैसे हो गया चाइना, जापान, अमेरिका, ये सभी क्या हो गया? पूरा डेवलप हो गए हैं, इसीलिए इसको विकसित संसाधन कहेंगे।